हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रो विद्या के स्पेशल सेशन के अंदर, जिसमें वी विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी न्यूज़पेपर्स एंड हाउ टू मेक योर नोट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू आर फेसिंग। जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसको आप फेस कर रहे हैं, भले वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो लाइक एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, या वो एग्जाम्स लीगल एग्जाम्स हो लाइक क्लैट। तो क्लैट का कोई भी सेक्शन हो, जीके का सेक्शन आता है, लीगल रीजनिंग का सेक्शन आता है, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आता है, इवन इंग्लिश में पैसेजेस आते हैं कॉन्टेम्पररी इशू के। तो क्लैट एग्जाम हो इन पर्टिकुलर, आईपीएमएट एग्जाम हो आईएम के लिए, जिसके इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर डिस्कशंस होते हैं जनरल अवेयरनेस वाले इशू के, या बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जैसी एग्जाम्स हो जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एक एक करके जीके से रिलेटेड, जिसमें करंट अफेयर्स का एक पार्ट होता है। तो जब भी हम जीके की तैयारी करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज होता है और दूसरा कंपोनेंट स्टैटिक होता है। तो करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज को जब हम प्रिपेयर करते हैं, वी जनरली टेक अ शॉर्टकट इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप एन एनुअल मैगजीन। कोई एनुअल मैगजीन ले लेते हैं जिसमें साल भर के करंट अफेयर्स हो, या मंथली मैगजीन से प्रिपेयर करते हैं। पर उससे भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसे कहते हैं डेली करंट इश्यूज को स्टडी करना, डेली कॉन्टेम्पररी इश्यूज को पकड़ के रखना, जिससे नर्व्स रहे क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, क्या चल रहा है डोमेस्टिक इश्यूज में, और हम डेटा वहां से पिक करके अपडेट करते चलें। आप भी इस बात को मानेंगे कि अगर हम डेली कुछ समय से 45 मिनट से 1 आवर कॉन्टेम्पररी इश्यूज को अगर देते हैं और उससे कुछ अपने नोट्स बिल्ड करते हैं, तो हम हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि वो नोट्स हमारे हाथों के द्वारा बनाए गए होंगे। वी कैन रिवाइज इट रेगुलरली, वी कैन अपडेट दोज नोट्स एंड वी कैन टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। तो एग्जाम से 2 दिन पहले जब रिविजन करना हो, तो कोई एक प्रिंटेड मैगजीन के कंपैरिजन में हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं, ज्यादा कनेक्टेड फील होते हैं और हम बेटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं उन नोट्स को। सो आइए, आर यू रेडी फॉर इट? कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है, द हिंदू जैसा टफ न्यूज़पेपर। इनफैक्ट मैं इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस वाला भी आप ही के साथ आज ही डिस्कस करूंगा। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को कैसे पढ़ना है। चैलेंजेस कि अगर हम इसको लेजर में पढ़ते हैं, आराम से बैठ के पढ़ते हैं, तो एक अखबार को पढ़ने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो 2 अखबार अगर बात करेंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो कि 2 मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया के, तो टिपिकली आप देखेंगे बॉस कि आपके 3 से 4 घंटे विल गेट इन्वेस्टेड इन दैट केस। अब इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता, एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमारे कॉलेज स्कूल के अलावा हमको अपनी कोचिंग्स की भी तैयारी करनी पड़ती, जाना पड़ता है उसमें, और सेल्फ स्टडी के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हम लोग को ये न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है। तो व्हाट शुड वी डू? अप्रोच क्या होना चाहिए? कम से कम समय में बेटर आउटपुट इज व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट। तो आर यू रेडी फॉर इट? करें इसको तैयार। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेट्स स्टार्ट इट अप। स्वागत है आपका। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर से द हिंदू, राइट, टिपिकली कोई भी न्यूज़पेपर 18 से 20 पेजेस का होता है। अगर मैं फ्रंट पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ने लग जाऊंगा तो डेफिनेटली वो 1.5 से 2 घंटा कंज्यूम हो जाएगा। तो कैन आई पिक एंड चूज कपल ऑफ न्यूज जो मेरी एग्जाम्स में आती है ज्यादा? Can I pick couple of sections in the newspaper जिसको अगर मैं पढ़ूंगा तो I'll be on 45 मिनट 50 मिनट लगा के I'll be on the on the top of the things, मुझे चीजें पता होंगी क्या चल रही है। So that is what the idea is there. So how should we go about doing it, right? देखिए, सबसे पहले द हिंदू के अंदर आप टिपिकली देखेंगे देयर इज अ फ्रंट पेज ओवर हियर। एक फ्रंट पेज होता है टिपिकली द हिंदू का, राइट। अब फ्रंट पेज के अंदर आप देखेंगे तो देयर इज न्यूज, जो कल इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसको आज कवर किया गया होगा। तो अगर आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं टिपिकली, तो आपको फ्रंट पेज से भी बहुत सारी न्यूज काम की मिल जाएगी। जैसे एससी स्टेप्ड इन ड्यू टू इग्रेरियस सिचुएशन इन तमिलनाडु गवर्नर केस। तो तमिलनाडु के गवर्नर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्शन लिया है, ये फ्रंट पेज की न्यूज है। टिपिकली सुप्रीम कोर्ट के कौन से जस्टिस है, तो जस्टिस का नाम, पर्सन है, न्यूज आ जाएगी, इसमें से पिक कर सकते हैं, जिसको हम नोट्स में बना सकते हैं। गवर्नर कौन थे जो इतने साल तक केस के ऊपर या बिल्स के ऊपर बैठे हुए थे 2010 से टिपिकली 20 से, तो उनका नाम आ सकता है टिपिकली, राइट। अब यहां पर इंडो चाइना रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडो चाइना में इंडिया के काउंटर पार्ट अजीत डोभाल, उनकी पोजीशन क्या है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका नाम आ जाएगा। तो यहां से पर्सन इन न्यूज आप पिक कर सकते हैं। अपोजिशन के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम क्या है, कौन से सुप्रीम कोर्ट जज है, वो नोट कर सकते हैं। तो टिपिकली 5 से 7 मिनट में आई कैन पिक एंड मेक नोट्स ऑफ सम 5-7 पॉइंट्स। 5-7 पॉइंट्स में बना सकता हूं, 5-7 लाइन लिख सकता हूं अपनी कॉपी में, जो टिपिकली ये डेटा पॉइंट्स को कैप्चर कर लेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, राइट। अब पहला ही पेज क्रिटिकल होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज आप ध्यान रखिएगा, ये जो भी एडिशन होगा द हिंदू का उसका सिटी पेज होगा।
तो सिटी का या उस स्टेट को कवर करेगा। वो सिटी और स्टेट की न्यूज आप कन्वीनियंटली स्किप भी कर सकते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत उतनी मेजरली नहीं होती है। तो सेकंड पेज टॉक्स अबाउट द सिटी, राइट। थर्ड पेज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सिटी, राइट। फोर्थ पेज ऑल्सो टॉक अबाउट द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मेजर स्टेट्स में क्या हैपनिंग हुई। अब आप देखिए नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और सेक्टोरियल स्पेसिफिक न्यूज एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे पॉलिटिकल सेक्टर या डायमेंशन में क्या हुआ है, बिजनेस के डायमेंशन में क्या हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड के डायमेंशन में क्या हुआ है। स्टेट्स की इन पर्टिकुलर न्यूज डायरेक्टली कवर नहीं की जाती अनलेस आप स्टेट पीएससी दे रहे हो कोई सा, तो यू कैन स्किप द स्टेट वाला सेक्शन ऑल्सो। तो पेज 2, पेज 3, पेज 4 स्किप करते हैं हम लोग, राइट। पेज 5 अगेन टॉक्स अबाउट द स्टेट इन द हिंदू, उसको भी इजीली स्किप किया जा सकता है दोस्त, राइट। पेज 6 ऑल्सो टॉक अबाउट द स्टेट ओनली, इसको आप मूव कर सकते हैं, राइट। पेज 7 इज एन एडवर्टीजमेंट, कैन बी मूव्ड। नाउ लेट्स कम टू इंपॉर्टेंट पेज जिसको पढ़ना चाहिए, पेज 8 और पेज 9, राइट। द हिंदू का पेज 8 इज द एडिटोरियल पेज और द एडिट पेज। अब नाउ लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है इसको। अब टिपिकली द हिंदू के जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें दो बड़े आर्टिकल्स होते हैं, आपके लेफ्ट साइड में और आपके राइट हैंड साइड में दो बड़े आर्टिकल्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में दो छोटे आर्टिकल्स होते हैं। 4 आर्टिकल से मिलकर बनता है एडिटोरियल पेज। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जाम्स के लिए आपको जहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे क्लैट के अंदर पैसेज बन के आता है, राइट। अब वो पैसेज इंग्लिश सेक्शन में भी आ सकता है, लीगल सेक्शन में भी आ सकता है, जीके सेक्शन में भी आ सकता है। तो मुझे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। अभी तो हमने फ्रंट पेज से 7 पॉइंट से पॉइंट लिखे हैं, वो वन लाइनर फैक्ट एसएससी, बैंक पी और रेलवे में काम आएंगे, लेकिन यहां पर जो एनालिसिस होगा, जिसे कहते हैं ना क्रक्स, राइट, वो क्रक्स को समझना जानना जरूरी है। जब भी हम किसी टॉपिक का एनालिसिस करते हैं दोस्त, वी नीड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। वन, उस टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका जेनेसिस क्या है, वो स्टार्ट कैसे हुआ टॉपिक, राइट, उसका इवोल्यूशन कैसा है, जब से वो स्टार्ट हुआ और आज 2025 में इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो टॉपिक डेवलप हुआ फर्दर। थर्ड, उस टॉपिक के की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो क्या क्या कौन उसके मेन एक्टर्स हैं, मेन की कंपोनेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ना, समझना, जानना। उस टॉपिक की डिटेल्स, अगर वो गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट स्कीम की डिटेल्स वी नीड टू स्टडी। अच्छा, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्या होगा, तो उसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल इंपैक्ट क्या होगा, इंडिया और वर्ल्ड में उस टॉपिक के ऊपर क्या चल रहा है। आई एम श्योर अगर आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, वर्ल्ड में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और इंडिया क्या कर रहा है अभी, तो कंपैरिजन हो सकता है इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, तो ग्लोबलाइज एंगल आ जाता है। इस टॉपिक का फ्यूचर अपडेट्स क्या हो सकते हैं, आगे जाके वो टॉपिक कैसे अनफोल्ड होगा, तो फ्यूचर सिनेरियोस, ऐसे करके कुछ 5-7 डिमेंशंस होते हैं। अब ये 5-7 डिमेंशंस में से ही क्वेश्चंस या पॉइंट बन के आता है। अब ऑथर, जिस भी टॉपिक के ऊपर ऑथर एडिटोरियल बना रहा है, वो देखिएगा एडिटोरियल के अंदर उसका एनालिसिस देगा। इन दैट केस वो उस टॉपिक से या तो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, या उसे क्रिटिसाइज करेगा, अप्रिशिएट करेगा, कंपेयर करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। इज वेयर वी नीड टू स्टडी एंड पुट आवर क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटीज ऑन वर्क, उसको हमें यूज करना है और वर्क करना है। तो देखिए, जैसे टिपिकली यहाँ पे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ट्रिब्यूट दिया हुआ है इस एडिटोरियल में, तो यहाँ पे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने क्या क्या काम किया, एक बुक है, उसको हाईलाइट करके उनकी बायोग्राफी जो नई रिलीज हुई उसके ऊपर डिटेल दिया है। तो यहां से हम लोग कुछ डेटा पॉइंट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निकाल सकते हैं, लेकिन इस एडिटोरियल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें नहीं कवर्ड है, क्योंकि एडिटोरियल की भी एक स्पेस होती है ना। किसी भी इंसान के बारे में सारी चीजें जब एक बायोग्राफी बुक के अंदर दे रखी है, तो उसको जब आप एक आर्टिकल के अंदर लाएंगे तो सारा डेटा नहीं आ पाएगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। अगर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का है तो टिपिकली एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न कब मिला था, तो 2024 में मिला था, ये एसएससी रेलवे में आ सकता है। रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये यूपीएससी के अंदर आ सकता है, राइट। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन के ऊपर एक आर्टिकल, ये टिपिकली आप क्लैट के जीके में आ सकता है, राइट। अगर मैं क्लैट की इन पर्टिकुलर बात भी करूं तो ध्यान रखिए, अगर हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया रहता है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहती है नोट की हुई हमारे पास, तो हम बहुत अच्छे से उस टॉपिक को समझ सकते हैं और एडिशनल नॉलेज पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे जीके सेक्शन, जो कि 25% ऑफ क्लैट पेपर होता है रफली, उसमें जो आर्टिकल आते हैं, उसमें जिस टॉपिक पे आर्टिकल है, तो डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स तो ऊपर से मिल जाते हैं जो आर्टिकल में मेंशन्ड है, लेकिन कुछ वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी एक्सपेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो उस एक्स्ट्रा नॉलेज को हम कैसे पिक कर सकते हैं, जब हम एम एस स्वामीनाथन के बारे में कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं टिपिकली, तो यहां पर जो की चीजें हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए एंड मेक अ नोट ऑफ इट।
की कंपोनेंट्स और डायमेंशंस अगर हाईलाइट किया है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, मेक अ नोट ऑफ इट। इस तरीके से हम टॉपिक के बारे में ज्यादा क्लोजली और क्लियरली पिक करेंगे। अच्छी बात यह है कोई भी इशू हो, बीट से रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बीट इजराइल हमास इशू, बीट बिटवीन इजराइल एंड ईरान की क्राइसिस, बीट इंडिया के ऊपर सैंक्शंस, राइट, बीट इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, तो अगर आप कोई भी की टॉपिक्स देखेंगे जो पिछले 1-2-3 महीने में सेंटर स्टेज पे आए थे, तो ये की टॉपिक के ऊपर देखिए कोई एक ही आर्टिकल नहीं आने वाला है, इस पे कम से कम अगले 10 से 15 दिन में 5 से 7 आर्टिकल आने वाले हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि अगर मैं 5 से 7 आर्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ 15 डेज से 1 मंथ में पढ़ा है मैंने, तो मेरी एनालिटिकल एबिलिटी कवर होती है, क्योंकि हर आर्टिकल में जैसे मैंने बताया था 360 डिग्री पर्सपेक्टिव का एक हिस्सा ही कवर होता है, सारी चीज कवर नहीं होती है। तो जहां मैं 5-6 आर्टिकल पढ़ लूंगा, मेरा अलग अलग पर्सपेक्टिव डेवलप होगा उस टॉपिक के बारे में। तो अगर मेरे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये बोला जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन इन स्टॉपिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, तो इसको मैं क्रिटिकली एनालाइज कर सकता हूं कि यूएस का क्या रोल रह सकता है, यूएस कहां का काम कर सकता है, कहां उसने नहीं काम किया अभी तक, तो वो पॉइंट्स आई कैन प्रेजेंट इट अप, तो दैट इज वेयर द क्रिटिकलिटी विल कम इनटू पिक्चर। तो द मोमेंट इन आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ते हैं और रेगुलरली पढ़ रहे हैं, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। तो एक पेज जिसके लिए हमको एग्रेसिवली पढ़ना है बॉस, that is editorial page. For example, like me also, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है टिपिकली अखबार पढ़ने का या न्यूज़पेपर पढ़ने का, and if I have got only 1 hour or 1 hour 20 minutes with me to study newspaper, मैं द हिंदू के एडिटोरियल पेज, जो कि ये पेज आपको बताया है, इसको जरूर पढ़ता हूं, राइट, ठीक है। सेकेंड पेज, इफ आई गॉट ओनली द एडिटोरियल, द हिंदू इज द ओपिनियन पेज। द एडिटोरियल पेज के बाद जो दूसरा पन्ना जिसको मैं पढ़ना पसंद करता हूं, दैट इज द हिंदू के ओपिनियन पेज, राइट। ऐसा ही इंडियन एक्सप्रेस में भी है, राइट। और अगर आपके पास 2 अखबार हैं और आपको दोनों को थोड़ा थोड़ा टच करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 5-10 मिनट में दोनों अखबार को स्कैन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूज टिक कर लीजिए, उसको पढ़िए। दूसरा अल्टरनेटिवली विच इज सिंपलर वे, आप दोनों के एडिटोरियल पेज पढ़ लीजिए, और दोनों के एडिटोरियल के बाद जो अगला पेज आता है, यहां पर ओपिनियन पेज आता है, वहां पे आइडियाज पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस में, ये 4 पन्ने पढ़ लीजिए। द हिंदू का एडिटोरियल पेज, द हिंदू का ओपिनियन पेज, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज, इंडियन एक्सप्रेस का आइडियाज पेज। अब इसके बाद सर मेरे पास और टाइम है, मुझे और क्या पढ़ना चाहिए, तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वी कैन गो अहेड एंड फर्दर स्टडी द एक्सप्लेन्ड पेज, जो पेज नंबर 18 या 19 के ऊपर आता है। द हिंदू के अंदर वी कैन फर्दर स्टडी डेटा पॉइंट का एक पैसेज आता है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके एक पैसेज आता है या पेज आता है, वो बताऊंगा। तो ये 5-6 पेजेस अगर आपने पढ़े, तो आप यूपीएससी के लिए, क्लैट के लिए क्रिटिकली आप रेडी होंगे फोड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसएससी, बैंक पी और रेलवे के लिए तैयारी करना है, क्या करना है, इन्हीं सब पेज में जो 1 लाइनर फैक्ट्स आपको दे रखे हैं, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, ईयर्स, फैक्ट्स, उसको नोट करते जाना है। जितना 1 लाइनर फैक्ट्स नोट करेंगे उतना हम लोग रेडी होते जाएंगे, राइट। तो दिस इज ओपिनियन पेज, इसमें ब्रेकिंग द चाइनीज वॉल के बारे में दिया गया है। इट टॉक्स अबाउट इंडो चाइना रिलेशन को हिस्टोरिकली किस तरह इवॉल्व हुआ है, उस बात को हाईलाइट किया। तो ओपिनियन पेज पढ़िए आप, राइट। इसमें एक स्टेट प्ले होता है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, राइट। नीचे देयर इज अ ब्यूटीफुल आर्टिकल जो द हिंदू में आता है, दैट इज डेटा पॉइंट। इसमें डेटा दिए जाते हैं किसी भी इशू के अंदर, और ये ओपिनियन पेज के लोअर पार्ट के अंदर आता है, बॉटम वाले डायमेंशन में आता है। तो इसको जरूर पढ़िए, ये आपको बहुत सारा डेटा देगा अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए। यूपीएससी में बहुत सारा डेटा देगा, जब भी आप किसी इंटरव्यू में प्रेजेंट करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि गवर्नमेंट के एक्शंस एडुकेट है कि नहीं है, या कोई प्रॉब्लम कितनी इंटेंस है, इस बात को बताने के लिए या तो मैं कोई एडजेक्टिव को यूज कर सकता हूं या मैं डेटा को यूज कर सकता हूं। दिस इज प्रिसाइसली वेयर वी नीड टू वर्क। जैसे स्टंटिंग के लिए, राइट, इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑपरेशन पोषण है और बाकी स्कीम्स हैं, वो कितनी इफेक्टिव है या कितनी नहीं है। स्टंटिंग इंडिया में चिल्ड्रंस के अंदर, 5 साल से कम बच्चों के अंदर कितना ग्रेव है या कितने इशू सीरियस है, एक तरीके से मैं एडजेक्टिव लगा के बोल सकता हूं, दूसरे तरीके से कैन गिव डेटा कि 2013-14 में वो 38% थी, फिर थोड़ी कम हुई 36%, अभी रिसेंटली 2025 में 37% ऑफ चिल्ड्रन इज गोइंग थ्रू दैट। तो द मोमेंट मैं डेटा प्रेजेंट करता हूं, मेरी बात का वजन या मेरी बात की डिटेल ऑटोमेटिकली पास हो जाती है। सो डेटा इज अ न्यू करेंसी, ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल डेटा पॉइंट दैट इज बीइंग कवर्ड ओवर हियर, राइट। इस पेज की बात कर रहा था। थर्ड पेज जिसको पढ़ना चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स को एज वेल एज क्लैट वाले स्टूडेंट्स को, इज द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज। तो द हिंदू का एडिटोरियल पेज, उसके बाद ओपिनियन पेज, और थर्ड पेज दैट वी नीड शुड स्टडी रिलीजियसली इज
टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज, इसमें कोई भी एक इशू को बहुत अच्छे तरीके से वो कवर करते हैं। ये कई बार 2 पेजेस में भी आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, कई बार 1 पेज में आता है, राइट। तो हाउ इंडियन यूथ कैन चेंज यूएस टैरिफ, इसके ऊपर एक डेटा दे रखा है, इट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल डेटा ओवर हियर, और उसके ऊपर इंडियन यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 15 अगस्त में पीएम मोदी की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था, इनवाइट किया था यूथ को टू कम फॉरवर्ड एंड स्वदेशी को टेक इट फॉरवर्ड एंड इंडिया को प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करें, राइट। वी बिकम अ वर्ल्ड स्पेस इन प्रोडक्शन इन दैट केस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर। तो दैट इज हाउ इट इज कि अगर यूएस टैरिफ को डिफाई करना है तो कैसे करो। अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल विद डिटेल्स इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। तो ये वाला पेज हमें करना चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। अब इसके बाद टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक और पेज दे रखा है इस बार, राइट, हैविंग अ कपल ऑफ न्यूज व्हिच इज देयर, राइट। इसके बाद 10-11, राइट, 9-10-11 जो पेज हो जाते हैं, राइट, इसके बाद के पेजेस में उतना रिलेवेंस नहीं होता बिकॉज इट ईदर टॉक्स अबाउट सम न्यूज व्हिच इज देयर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, it also talks about at times other state news and towards the end sports news आ जाती है। अगर sports news is not important as far as UPSC and CLAT is concerned, but yes it is important for SSC, Bank PO and Railway is concerned। तो वहां पे आप डेटा देख सकते हैं, राइट। यस, 1 पेज इफ यू हैव गॉट टाइम यू शुड स्टडी इज बिजनेस पेज, डेफिनेटली इकोनॉमी और बिजनेस का पेज पढ़ना चाहिए बिकॉज दैट इज द इशू व्हिच इज इन फोरफ्रंट ऑफ करंट इश्यूज व्हिच इज देयर। तो इकोनॉमी बिजनेस का डेटा आपको बहुत सारा मिल जाएगा यहाँ पर, राइट, ठीक है। रेट्स के ऊपर बात हो जाएगी, बाकी चीजें इट विल पुट अक्रॉस, जीएसटी रेट्स के ऊपर बात है इस टॉपिक में, ठीक है। नाउ तो दिस इज स्पोर्ट्स पेज, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक पेज में आपको द हिंदू का दिखाना चाहता हूं जो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, दैट इज द लास्ट पेज जिसके अंदर इट टॉक्स अबाउट साइंस। ये स्पोर्ट्स का पेज है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट पेज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, दैट इज साइंस पेज। तो साइंस पेज जरूर पढ़िए। जैसे 3 पेजेस जो कोर पेजेस पढ़ना है हमको, राइट, दैट इज हिंदू की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी और क्लैट की अगर बात करूं तो एडिटोरियल पेज, ओपन पेज और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज, ये 3 पन्ने तो पढ़ना है। चौथा पन्ना जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए द इकोनॉमी वाला पेज और बिजनेस वाला पेज, एंड लास्ट इज द साइंस वाला पेज। इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट इशू को एनालिटिकली कवर किया जाता है, उसके वेरियस डायमेंशंस को कवर करके, राइट। इट्स ऑलमोस्ट अ फुल पेज, 80% ऑफ पेज कवर करा जाता है एक सिंगल आर्टिकल में। तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड एनालिसिस of any topic that they pick up, right? तो साइंस पेज, तो ये 5 पन्ने हमको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ये 5 पन्ने द हिंदू के फ्रंट पेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम से 1 से 1.5 घंटा, pick up this 5 pages and study that compared to other pages which is there. So that is as far as the Hindu is concerned, the Hindu का analysis, right? अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट हैं, right, जो कि लीगल एग्जाम है, तो एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा द हिंदू में जो आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज पूरे अखबार के अंदर अगर कहीं पे भी कोई आर्टिकल या इन टर्म्स ऑफ कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है, या फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन लेकर आई है, कोई एक्ट लेकर आई है पार्लियामेंट के अंदर, उसको स्टडी करना चाहिए। These are couple of things which are important because acts, amendment, Supreme Court judgments, right? ये schemes, these are favorite topics of CLAT in terms of वो legal के अंदर भी ये पूछता है, legal reasoning के अंदर, वो current affairs के अंदर भी इसको टच करता है in that case। तो CLAT aspirants के लिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। I feel this exercise will almost take 1.5 hours for you। So अगर आपके पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम है तो आप दोनों अखबार मत लीजिए, आप एक अखबार उठाइए, उसे कंसिस्टेंटली पढ़ते जाइए। ये 5 पन्ने जो मैंने आपको बताया द हिंदू। बट इफ यू वांट मोर टाइम, right, and if you want to have an alternative view, definitely you should jump into second newspaper which is equally important, that is Indian Express। आइए इंडियन एक्सप्रेस का भी एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे देता हूं। ओके, तो हियर इज द इंडियन एक्सप्रेस फॉर यू, राइट। दोनों अखबार की अपनी अपनी ब्यूटी है, दोनों अखबार की अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल टीम है, स्ट्रॉन्ग कंटेंट टीम है, और ये दोनों अखबार इंडिया के 90-95% ऑफ व्यूअर्स जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो फॉलो करते हैं। इन दैट केस जो भी एनालिटिकल एग्जाम्स को फोकस करता है, बीट यूपीएससी और क्लैट, वो लोग इनको पढ़ते ही पढ़ते हैं, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अब्रेस्ट विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन इशू। और मजे की बात क्या है, कोई भी इशू होगा आपके सामने, बीट एनीथिंग, राइट, उसके ऊपर दोनों अखबार के अंदर एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग पेजेस में, और आपको कई बार बहुत अलग अलग व्यूज सुनने जानने को मिलते हैं। जो डेटा इन्होंने दिया हो सकता है वो दूसरे कोई डेटा देके अपनी बात रख रहा हो ऑथर। तो यू हैव बोथ द साइड्स अ डिफरेंट व्यूज दैट कम्स टू यू। जितने डाइवर्स व्यूज को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उतना हमारा एनालिटिकल एबिलिटी अप्रिशिएट होगा।
right? Inquest proves up होगा in that case, and that will help us to write critically the answers pretty well in that case, right? Remember करिए आंसर लिखने में यूपीएससी मेंस में अभी जो 21-22 तारीख से मेंस चालू होने वाला है अगस्त में, आप मान के चलिए उसके अंदर आपको 100 से 200 वर्ड्स दिए जाते हैं करने के लिए, राइट? अब वो 200 वर्ड्स में उस क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट के साथ जस्टिफाई करने में अगर आपने उस टॉपिक के ऊपर 10-15 आर्टिकल पढ़े हुए हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत अच्छा एनालिटिकल आंसर विद फैक्ट्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक के ऊपर 10-15 आर्टिकल्स नहीं पढ़े हुए हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप लिख तो लेंगे 100-200 वर्ड्स में, लेकिन उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, उसका पंच, उसकी पावर, उसकी एकेडमिक बोनस, ये सब टिपिकली कम हो जाएगी। तो अगर आपको एकेडमिकली सुपीरियर आर्टिकल लिखना है विद वेरी गुड फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड अ वेरी गुड एनालिसिस, we need to study it regularly. So investing 1.5-2 hours in newspaper for civil service aspirant is the blessing, and we should read it because ये डेटा फिर इसके अलावा कहीं नहीं अवेलेबल है। आप देखिए कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, हम कितने भी इंटरनेट सोर्सेज या बाकी चीज पिक करें, इतना क्लियरली 8-10 पन्नों का डिटेल्स नहीं अवेलेबल होता है। तो आइए देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब इंडियन एक्सप्रेस में पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 ये दोनों डिटेलिंग करता है, लास्ट यस्टरडे की जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स या इश्यूज थे उसको कवर करता है। तो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी वाले स्टूडेंट फर्स्ट पेज और सेकंड पेज से बहुत सारे पॉइंट्स अपने वन लाइनर फैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो इट टॉक्स अबाउट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कमिंग टू इंडिया, उनके बारे में बात करता है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करता है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये वाली चीज क्लैट स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेज टिपिकली टॉक्स अबाउट, राइट? सेकंड पेज में फर्स्ट पेज की ही न्यूज को डिटेलिंग करी जाती फर्दर। तो ये दो पेज आपको एप्टीट्यूड एग्जाम्स में मदद करते हैं, राइट? बैंकिंग, रेलवे, एसएससी। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या क्लैट स्टूडेंट के लिए और क्या स्टूडेंट्स लाइक सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन एक्सप्रेस में क्या पढ़ना चाहिए, वो आगे जाके पता पड़ेगा। हर अखबार में पहले 2 पन्ने के बाद अगले 5-6 पन्ने हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगेन द इंपॉर्टेंस विल कम विद एडिटोरियल पेज दैट कम्स इनटू। तो आप इसके बाद सेकंड पेज के बाद आप 3-4-5 पन्ने ऑटोमेटिक स्किप कर सकते हैं। इसमें एडवर्टीजमेंट होता है, सिटी न्यूज होती है टिपिकली, राइट? इजीली वी कैन मूव फॉरवर्ड। नाउ पेज नंबर 6 इसमें पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हाईलाइट करता है। पार्लियामेंट करके डेडिकेटेड पेज होता है इंडियन एक्सप्रेस में, जो द हिंदू में नहीं होता है। तो अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, राइट, या आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यस दीज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कोई लेजिस्लेशन, कोई मोशन या कोई डिटेल्स लेकर आए हैं गवर्नमेंट, तो वो उसके अंदर हाईलाइट होगा इन दैट केस, ठीक है? हालांकि ये भी करंट इश्यूज को टच करता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतने इंपॉर्टेंट एक हद के आगे नहीं होते। नाउ लेट्स कम इनटू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, राइट? अब ये पेज नंबर 6 के बाद पेज नंबर 8, तो इंडियन एक्सप्रेस में फर्स्ट एंड सेकंड पेज फ्रंट पेज, राइट? उसके बाद के पेज मोर इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 6 दैट इज पार्लियामेंट, पेज नंबर 8 दैट इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इट इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को हमको स्टडी करना चाहिए, राइट? अब इसमें अगेन वही गवर्नर का बिल पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, जिसको इंडियन द हिंदू ने भी किया था, इसको इंडियन एक्सप्रेस भी कर रहा है। एंड सी द डिटेल इन विच इंडियन एक्सप्रेस इज कवरिंग। कई जगह तो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स द हिंदू से फार मोर सुपीरियर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड इन टर्म्स ऑफ एलॉबरेशन दैट दे प्रोवाइड। वेरी गुड इंसाइटफुल आर्टिकल्स एट टाइम्स, राइट? तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पेज हमको कवर करना चाहिए, राइट? अब एक्सप्रेस नेटवर्क को आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट? जहां भी एक्सप्रेस नेटवर्क आता है वो अवॉइड कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट? तो पेज नंबर 8 करना है, पेज नंबर 6 करना है। इसके बाद यू हैव टू गो इनटू पेज नंबर 10। दिस इज द किंग, राजा है। एडिटोरियल पेज राजा होता है अखबार का, न्यूज़पेपर का, उसको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो यस एडिटोरियल पेज विच इज देयर, जो सबसे इंफॉर्मेटिव होता है, एटलीस्ट सिविल सर्विस एग्जाम और क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो यस एडिटोरियल पेज पिक करिए, इसके सारे एडिटोरियल पेज, पूरा एडिटोरियल पेज पढ़िए जिसमें जितने मेजर आर्टिकल्स हैं, पिक देम। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे द हिंदू के अंदर एडिटोरियल के बाद अगला ओपिनियन पेज होता है, वैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एडिटोरियल के बाद अगला पेज आइडियाज पेज होता है। अगेन उसके अंदर भी आर्टिकल्स होते हैं विच आर डीपली एनालिटिकल, इन दैट केस कॉन्टेम्पररी इशू को करते हैं। तो वी नीड टू स्टडी दिस ऑल्सो, राइट? इसके बाद एक्सप्रेस नेटवर्क, जैसे मैंने कहा था, आप डिलीट कर सकते हैं इस पेज को, पेज नंबर 12 एक्सप्रेस नेटवर्क को, राइट? पेज नंबर 13 एक्सप्रेस नेटवर्क को भी आप डिलीट कर सकते हैं, यू कैन अवॉइड दिस। 14 ऑल्सो यू कैन अवॉइड, राइट? एग्जाम्पल 15 ऑल्सो यू कैन अवॉइड, राइट? नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 17 इकोनॉमी। जैसे वहां पे बिजनेस पेज होता है द हिंदू में, वैसे इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी नाम का पेज होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। इकोनॉमी का, बिजनेस के इश्यूज अच्छे तरीके से हाईलाइटेड होते हैं डेटा के साथ,
वी शुड स्टडी एंड फोकस ऑन टू दैट। तो अभी जैसे जीएसटी के दिवाली पे सेकंड राउंड ऑफ रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो आप मान के चलिए अगले 10 दिन में दोनों न्यूज़पेपर्स काफी आर्टिकल्स इसके ऊपर प्रेजेंट करेंगे, एमिनेंट पीपल, और उन सबके व्यूज हमको सुनने जानने को मिलेंगे, राइट। कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ कंपेयर करेंगे फॉरेन जगह से कि वहां पे टैक्सेशन सिस्टम क्या है। तो हमें एक बहुत अच्छा एनरिच 360 पर्सपेक्टिव मिलने वाला है 7-8-10 दिन में जब हम ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे, राइट। द वर्ल्ड वी शुड स्टडी, तो पेज नंबर 17 के और पेज नंबर 18, द वर्ल्ड वी शुड स्टडी, राइट। एंड यस, इंडियन द हिंदू के अंदर वी नीड टू फोकस ऑन द पेज नंबर कॉल्ड साइंस, और द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वी शुड फोकस ऑन पेज नंबर 19 एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड पेज यूपीएससी और सिविल सर्विस स्टूडेंट्स की एडिटोरियल पेज के बाद सेकंड बेस्ट चॉइस हो जाती है। तो अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मुझे पेज पढ़ना है इंडियन एक्सप्रेस के, तो मैं यस एडिटोरियल पेज पढ़ूंगा, मैं उसके बाद के आइडियाज पेज पढ़ूंगा, और तीसरा पन्ना जो मुझे पढ़ना है ना, आई विल चूज एक्सप्लेन्ड वाला पेज। इसमें किसी इशू को बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है टीम, और ये इनकी यूनिकनेस है। एक्सप्लेन्ड वाला पेज और किसी न्यूज़पेपर में नहीं आता इतना डिटेल में। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर, जो जियोपॉलिटिकली चीज एक्सप्लेन करता है, राइट। इनके फैक्ट्स प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर भी एमसीक्यू बन के आते हैं, इनके फैक्ट्स टिपिकली आपको मेंस में आंसर राइटिंग में भी पंच प्रोवाइड करते हैं। तो यस, दिस आर द कपल ऑफ पेजेस। तो अगर मुझे तैयारी करनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, क्लैट एग्जाम की, तो मुझे दोनों अखबारों के अंदर जो मैंने आपको एनालिटिकल पेजेस बोले, इफ आई रिपीट, द हिंदू के अंदर एडिटोरियल पेज, उसके बाद ओपिनियन पेज, उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज, आगे जाके साइंस वाला पेज, इकोनॉमी वाला पेज, ये 5 पन्ने पढ़ने मुझे द हिंदू में, अगर मैं क्लैट की तैयारी कर रहा हूं और यूपीएससी की और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वी नीड टू स्टडी एडिटोरियल वाला पेज, नेक्स्ट इज आइडियाज वाला पेज, next is explained page, then in economy page, this is what we need to study in Indian economy, Indian Express के अंदर। ये 5-6 पन्ने अगर आप पढ़ना चाहेंगे दोनों अखबार के इस इंपॉर्टेंट पन्नों को, इसको पढ़ने में 1.5 घंटे का टाइम टिपिकली लगता है, लेकिन ये 1.5 घंटा आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको इतना डेटा देने वाला है, इतना एनालिसिस देने वाला है, जो कहीं कोई न्यूज चैनल, कोई यूट्यूब वीडियो आपको नहीं देने वाला है। ये आपका पर्सनल टाइम है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस अखबार के साथ, और ये आपको बहुत सारे वैल्यू एड्स देने वाला है। तो प्लीज गो थ्रू इट। आई विल रिकमेंड, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल के अंदर टिपिकली एडिटोरियल्स को आइडेंटिफाई करके प्रेजेंट किया जाता है फॉर यूपीएससी, वो ना करें आप दोनों अखबार लीजिए, आपको मिलेंगे ऑनलाइन, अखबार मिल जाते हैं। आप इन अखबारों के अंदर से जो पन्ने मैंने आपको बोले 7-8 पन्ने, 5-6 पन्ने द हिंदू के और 3-4 पन्ने इंडियन एक्सप्रेस के, आप इन्हें जरूर पढ़िए। और फिर देखिए आपके क्लैट की तैयारी, भले वो जीके सेक्शन हो, भले वो इंग्लिश सेक्शन हो, भले वो लॉजिकल रीजनिंग हो या लीगल रीजनिंग हो, चारों सेक्शंस के अंदर कुल मिला के जो सवाल आने वाले 100 के आसपास, 100+ आउट ऑफ 120, क्योंकि 12 ही सवाल आते हैं टिपिकली मैथ्स में, इसका 5वां सेक्शन जो है, आप मान के चलो ये बहुत 108 सवाल बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे 120 में से। इट विल गिव यू अ वेरी गुड प्रिपरेशन, व्हाट यू कॉल सपोर्ट फ्रॉम दिस। पैरेलली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के पूरे पेपर, इवन मेंस के अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती है, राइट। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम टू यू इन दैट केस, राइट। और पूरे पेपर में से ऑनलाइन फैक्ट नोट करना बैंकिंग, रेलवे, एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर देम इन दैट केस। तो प्लीज खुद पढ़िए, राइट। बिन खुद जले ना होए उजाला। जब तक हम खुद पर्सनल एफर्ट नहीं करेंगे तब तक वो नॉलेज एनलाइटमेंट नहीं आने वाला है, राइट। नोबडी कैन गिव यू अ डोज ऑफ एनालिसिस एंड उसको पढ़ के आप सॉल्व करें। यू इन्वेस्ट दैट टाइम, 1 से 1.5 घंटा टाइम निकालिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप एक साथ टाइम नहीं निकाल सकते, टेक इट इन ब्रेक्स। अगर आधे घंटे का टाइम है, 1 पन्ना पढ़ लिया अखबार का, आधे घंटे का टाइम है, 1 पन्ना पढ़ लिया। ऑल दीज न्यूज़पेपर्स आर देयर इन अ मोबाइल। मोबाइल में रील स्कैन करने की जगह इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, it will give us a good analytical ability and we will come very close to our dream colleges, dream exams that we are looking forward to. जिन dream exams को हम फोड़ना चाहते हैं, हम वहां जाके उसको फोड़ लेंगे। तो आई एम श्योर विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस, आज के वीडियो में आपको पता पड़ा न्यूज़पेपर में से कैसे नोट्स बनाने, कैसे मुझको पढ़ना है, किन पेजेस पे फोकस करना है, किन पेजेस को मैं अवॉइड कर सकता हूं मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विल बी मीटिंग यू अगेन विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर दैट। Till then, all the best from Team Pro Vidya and prepare very well or come out as a winner in that case. करके दिखाएंगे, right? Let's do it, right? Thank you very much for your time. God bless you.